डेटा सेट्स मिल रहे होंगे, लेफ्ट साइड पे डेटा सेट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी डेटा सेट को आप पिक कर सकते हैं। आपके पास जो है कंप्यूटर साइंस का डेटा सेट है, ठीक है। आप चाहें तो एजुकेशनल डेटा सेट है वो उठा सकते हैं। आप चाहें तो किसी और तरह का डेटा सेट, मिसाल के तौर पर इलेक्शन का डेटा सेट आप सर्च करना चाह रहे हैं, इलेक्शन 2018 में हुआ था आई थिंक, तो यहाँ पे कोई डेटा सेट्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन इलेक्शन का भी आ रहा है, यूएस इलेक्शन का भी आ रहा है, तो कोई भी डेटा सेट है उस पर हम काम कर सकते हैं। तो आप अपने डेटा सेट्स बना के भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने जो है एक अपना डेटा सेट बनाया था, इसको मैंने अपलोड किया था। अब डेटा के ऊपर जब आप काम करते हैं हम उसको कर्नल कहते हैं या कोड कहते हैं। तो जैसे इसी डेटा के ऊपर जिन लोगों ने काम किया हुआ है, तो मैं अभी इसको डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा आपके पास कंपटीशंस हैं, आप कंपटीशंस करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के कंपटीशंस हैं और काफ़ी जो है इसकी विनिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे $90,000 का एक कंपटीशन है। इसी तरीके से $60,000 का है। मुख्तलिफ़ तरह के कंपटीशन हैं। तो इन कंपटीशंस में हमें करना यही होता है कि आपने जो है मशीन लर्निंग की टेक्निक, डीप लर्निंग की टेक्निक अप्लाई करनी है और उसके बाद जो है आपने रिजल्ट्स लेकर आने हैं। एक्यूरेसी हो गई, या एक्यूरेसी के अलावा जो है लॉस कम से कम हो, मीन स्क्वायर एरर कम से कम हो अगर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, या और भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं जैसे प्रिसिशन हो गया, रिकॉल हो गया। इन चीज़ों को हमने इम्प्रूव करना होता है। तो जिसका रिज़ल्ट, इसमें लीडर बोर्ड होता है। तो लीडर बोर्ड में आपकी जो रैंक है, अगर आप टॉप पे आते हैं तो फिर आपको जो है ऑब्वियसली आपने कंपटीशन जीत लिया, तो उसकी जो प्राइज़ मनी है वो आपको मिल जाती है। फिर कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे कम्युनिटीज़ में आप क्वेश्चन पूछना चाहें, कंप्यूटर विजन की कम्युनिटी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कम्युनिटी है, डेटा विजुअलाइजेशन की कम्युनिटी है, कोविड के ऊपर काम हो रहा है उसकी कम्युनिटी है। तो मुख्तलिफ तरह की, तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। एक्स जी बूस्ट एक तरीक़ाकार होता है मशीन लर्निंग में, जिसके थ्रू जो है आप ट्री बेस्ड टेक्निक होती है, जिस तरह ट्रीज़ होते हैं डिसीजन ट्रीज़, उसी तरह की टेक्निक होती है जिससे जो है आप क्लासिफिकेशन, रेगुलेशन और मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल जो है ना, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और ये आपका प्रोफाइल बनाने के लिए बड़ा ही अच्छा है। अगर आप जो है गूगल पे आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होती है तो आप जो है अपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं कि आई एम अ गूगल मास्टर, या मैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के लेवल्स हैं कि गूगल मास्टर बन जाएँ आप, या इसी तरीके से मुख्तलिफ लेवल्स हैं। तो लेवल 1 पे हैं आप, लेवल 2 पे हैं, बिगनर हैं आप, किस लेवल पर है। तो आप जो है इसमें लर्निंग भी आप कर सकते हैं। आप जो है लर्निंग के लिए जो है कोड शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लोगों ने जो है मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो इंडोनेशिया हैप्पीनेस रिपोर्ट है, तो इस पे जो है किसी बंदे ने काम किया लर्निंग के लिए, उसने बना के शेयर कर दिया। तो ये पूरी नोटबुक है इसकी ना। तो इसी तरीके से हमारे पास इलेक्शन का डेटा सेट है, वो आप लोग डाउनलोड करिएगा। मैं इस इलेक्शन के डेटा सेट के ऊपर जाता हूँ। 2018 के इलेक्शंस का डेटा सेट है, तो इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं हम और इसको चला के देखते हैं फिर।
तो ये डेटा जो मैंने कंपाइल करवाया था अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से। किस बटन पे क्लिक किया था आपने मल्टीपल डाउनलोड्स के लिए? सॉरी, मल्टीपल डाउनलोड्स के लिए किस बटन पे क्लिक किया था आपने टेबल पे? ये जो लिंक है ना, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, यही पूछ रहे हैं आप, आपकी आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा एको कर रही है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ जो है गूगल क्लासरूम पे ये पीपीटी शेयर की हुई है, उसमें जो है ये इलेक्शन 2018 का डेटा सेट पड़ा हुआ है, तो इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इस डेटा सेट को आपको खोल कर दिखाता हूँ। 2018 में हमने जो है इसको कंपाइल किया था। अब इसमें प्रॉब्लम भी है कुछ ना, तो वो मैं भी बताता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉलम्स है इसके अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन सी सीट से, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कैंडिडेट का नाम और पार्टी का नाम। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम इतनी है कि आप यूँ समझे कि किसी बंदे ने जो है पीटीआई लिख दिया एज अ पार्टी, किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख दिया, किसी ने तहरीक इंसाफ की स्पेलिंग आगे पीछे कर दी। जब आप इस पर जो है पेंडास के थ्रू काम करेंगे तो आपको जो है मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि पेंडास में से वो रॉज उठानी है जहाँ पे पार्टी नेम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रहा है। अब ये तो एग्जैक्ट मैचिंग होगी ना, तहरीक इंसाफ की जो स्पेलिंग आपने डाली होगी, अगर उसके अलावा कोई दूसरी स्पेलिंग है तो फिर ये प्रॉब्लम देगा आपको, मैच करके नहीं लाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात आपको। तो हमें जो है इस प्रॉब्लम को हल करना है। मैचिंग जो है मतलब तहरीक इंसाफ अगर टी ए स्टूडेंट्स ने कंपाइल किया इसको, तो डेटा जो है स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन लिखा है किसी ने, अब एन से पहले उसने स्पेस दे दिया, जो ब्रैकेट लगाए हैं उसके बीच में स्पेस दे दिया, किसी ने स्पेस नहीं दिया, तो क्योंकि डिफरेंट लोगों ने कंपाइल किया, तो इस प्रॉब्लम को भी हमें मद्देनज़र रखना है। तो चलने मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया हुआ है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब इसको हल करने का तरीक़ाकार ये है कि हमें एक पैकेज चाहिए होगा, फजी वजी। ठीक है, ये पैकेज जो है, ये लाइब्रेरी फजी वजी जो है, ये इन एग्जैक्ट मैचिंग को सपोर्ट करती है। यानी तकरीबन कितने परसेंट मैच हो रहा है ये बता सकता है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को मैच करना है तो ये बता सकता है कि कितने परसेंट मैच कर रहा है। 2018 डेटा सेट पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। फजी वजी, ठीक है, ये शायद इंस्टॉल हो मेरे पास, देख लेते हैं काम करवाया हो, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन मैं लिख दूं, जो प्रॉब्लम आ रही थी एक्सेस के साथ। तो हम कुछ लाइब्रेरीज पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम कैंडिडेट लिस्ट को ओपन करते हैं। ठीक है, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। कैंडिडेट लिस्ट हमने ओपन कर ली। ठीक है, डेटा देखते हैं, डेटा डॉट हेड करते हैं, तो आपको जो है कुछ डेटा नज़र आ रहा है। डेटा डॉट हेड में अगर आप कहते हो मुझे फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स देखने हैं तो 10 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आप लोगों को।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हम ये मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइटल है। अब मसला ये है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो तो तकरीबन डेटा डॉट शेप देखें अगर हम, तो कितने रिकॉर्ड्स हैं, तकरीबन 3200 3200 रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के मल्टीपल रिकॉर्ड्स पड़े हुए ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने बंदे खड़े हुए हैं उतने रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये 3200 तो इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो नहीं है हमारी, तकरीबन कितनी होंगी, 300 होती हैं शायद, 256 होती हैं शायद, ऐसी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो डेटा तो पहले हम देखते हैं कैंडिडेट्स काउंट, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, राइट, ये नेशनल असेंबली का रिकॉर्ड है। तो एनए 112 से 14 लोग खड़े हुए हैं, एनए 113 से 17 लोग खड़े हुए, 2018 का इलेक्शन का डेटा है। ठीक है, 113 से 17 लोग, 14 से 13 लोग। अब इसका शेप देख लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा, तकरीबन 250। ठीक है, अ, 250 लोग जो है, 250 डिफरेंट सीट्स थी जिनमें इलेक्शन कंपटीशन हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है जनाब? ठीक, ठीक है, आगे चलें। जी सुन, ठीक है, बता दें हाँ या ना में। जी सर, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं देखना चाहूँ ऑन एवरेज एक सीट से कितने लोग खड़े हो रहे हैं, तो मैं अगर इसका मीन निकाल लूँ तो हमें पता चल जाएगा ऑन एवरेज एक सीट से कितने लोग खड़े हो रहे हैं। 12 लोग खड़े हो रहे हैं। ये ग्रुप बाय तो आप लोगों को पता है ना, ग्रुप बाय का क्या मतलब है? ग्रुप बाय का मतलब नहीं है, सर, नहीं नहीं आइडिया ग्रुप ग्रुप बाय? करना है। अच्छा मैं बता देता हूँ ग्रुप बाय क्या होता है। जैसे ये NA1 है ना, NA1 के जैसे आपने बोला कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइटल के हिसाब से ग्रुप बाय करना है, तो NA1 वाले जितने भी हैं ये सब ग्रुप हो जाएंगे, एक रॉ बन जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है जब ये एक रॉ बन गई तो बाकियों का क्या करना है, बाकी जो कॉलम्स है, तो बाकी के कॉलम पे आप कोई फंक्शन लगाओगे जो कि मिसाल के तौर पर काउंट कर सकता है, इनको ऐड कर सकता है, इनका एवरेज निकाल सकता है, इनका मीन निकाल सकता है। तो हमने बाकियों के लिए अभी क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइटल के हिसाब से जहाँ जहाँ पे सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी आ रही है उनको एक रॉ बना दो, और जो बाकी कॉलम है उनको क्या कर दो, उनका काउंट निकाल लो, यानी सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों के काउंट निकाल के हमें बता दिया। ठीक है, तो हमने इसको देखा था कैंडिडेट्स काउंट को जब हमने प्रिंट कराया था, तो आप देखें सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी के जैसे एन 112 के 14 रिकॉर्ड्स थे, तो उनको काउंट करके 14 को एक ही बना दिया। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय का फ़ायदा होता है, राइट? आ रही है बात समझ में? मिसाल के तौर पर मैंने बोला जैसे नेम है और एज है, तो मैंने बोला नुमान,
2 नुमान है, ठीक है, और फिर एक अली है या 2 अली है। अब नुमान मिसाल के तौर पर क्या आ गया, अली की एज आ गई, ठीक है। अब मैंने बोला जो नेम के हिसाब से ग्रुप कर लो, तो ये 2 जो है नुमान सेम नेम, ये ग्रुप हो जाएंगे। नुमान को आपने ग्रुप तो कर लिया नेम के हिसाब से। अब एज का क्या करना होगा, एज के 2 रिकॉर्ड में या तो इनको काउंट करो तो 2 आ जाएगा, या तो एवरेज निकाल लो तो 35 आ जाएगा, या तो मीन, या तो आप जो है मैक्सिमम निकाल लो तो 40 आ जाएगा, या तो मिनिमम निकाल लो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप ग्रुप बाय करते हैं तो ग्रुप बाय में जो है, जैसे एसक्यूएल में भी ग्रुप बाय होता है, तो ग्रुप बाय में हमने क्या करना है, रॉ वाइज जब आपने देखा कि जहाँ जहाँ पे सेम वैल्यूज आ रही है उनको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। बाकी जो कॉलम्स बच गए हैं उन पे आपने कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, काउंट हो सकता है, मैक्स हो सकता है, मिन हो सकता है, एवरेज हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? जी स्टूडेंट्स। जी सर। जी। अच्छा, ग्रुप बाय जो है उसमें जो है जब आप काउंट करते हैं तो वैल्यू काउंट जो है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काउंट कर लेगा ना, जितने भी आ रहे होंगे सर, ठीक है। आपने बोला कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं उसको काउंट कर लो, लेकिन ग्रुप बाय में अलग अलग ग्रुप बना के, कैटेगरीज बना के, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग काउंट कर रहा है, ठीक है। ये एसक्यूएल में जिस तरीके से ग्रुप बाय होता है तो उसके हिसाब से हम ग्रुप बाय जिस तरीके से एसक्यूएल के अंदर लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ग्रुप बाय एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर अगर आप ब्रीफली बता सकें ग्रुप बाय और सॉर्ट बाय में फर्क। ब्रीफली बता दूं, ग्रुप बाय का मतलब ये है, सर आई एम मिसाल सॉरी के यदि मेरी आपने ग्रुप बाय और आपकी आवाज़, सॉर्ट बाय। ग्रुप बाय और सॉर्ट बाय कह रहे हैं आप? जी सर सॉर्ट बाय। सॉर्ट तो अलग चीज़ है ना, सॉर्ट में तो तरतीब दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने कभी रिपोर्ट में देखा है, कराची के बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए ना, कराची की सेल्स आ रही हैं आपकी ना, काम करना है कराची की सेल जो है, मिसाल के तौर पर एक पर्टिकुलर डेट को ये थी, दूसरी डेट को ये थी, तीसरी डेट को ये थी। अब आपने मालूम करना है कराची की टोटल सेल क्या है, शहरों की टोटल सेल क्या है, शहर कराची की सेल कितनी है, लाहौर की कितनी है। तो कराची के एक रिकॉर्ड थोड़ी होगा, कराची के 100 रिकॉर्ड होंगे, उन सबको जमा करना, ये आप किस तरीके से करोगे, ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय सिटीज़ कर रहे होगे आप, ठीक है। कराची की सेल है, लाहौर की सेल है, तो सिटी के हिसाब से आप ग्रुप करोगे तो कराची की जितनी भी सेल है वो सब ऐड हो जाए तो टोटल आ जाएगा कराची की सेल, ठीक है। और मैं कोई एग्जांपल निकालता हूँ गूगल से। इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। अब ये देखें, नेबर जो है ना, नेबर आईडी के हिसाब से जो है ग्रुप बाय किया हुआ है, क्या किया हुआ है, नहीं किया हुआ।
इनको एक्सेस पे करके दिखा दें, वो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा शायद। हाँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये स्टूडेंट्स का डेटा है ना। अब मुझे मालूम करना है 19 साल वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, एज वाइज ना, हर एज के कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा इसको। मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ग्रुप बाय एज, ठीक है, अब जब मैं कह रहा हूँ एज वाइज ग्रुप करो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। और साथ साथ में एज भी दिखा दूँ। तो 19 एज के कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। 20 एज के कितने हैं, 1 स्टूडेंट है। और 26 एज का 1 स्टूडेंट है। तो आप ये देखें ना, एज वाइज ये दो एक बन जाएगा, एक रो बन जाएगी। 19 एज के एक और दो, दो स्टूडेंट्स हैं। 20 एज का एक स्टूडेंट है, 26 एज का एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो हमने ग्रुप किस हिसाब से किया, एज वाइज ग्रुप कर लिया। एज वाइज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एज वाइज काउंट कर लो। 18 एज के कितने हैं, 19 एज के कितने हैं, 20 एज के कितने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है अब आप लोगों के। चलेगी, गुड, थैंक यू। तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने बोला कि जब ग्रुप कर लिया हमने कैंडिडेट को, किस नाम से, यहाँ पे किस हिसाब से ग्रुप किया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, कि जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको काउंट कर लो। ठीक है, NA 155 में कितने हैं, NA 156 में कितने हैं, हर NA में कितने कितनी पार्टी, कितने कितने मेंबर्स हैं। अब मैंने बोला उनकी मीन निकाल लो, एवरेज निकाल लो। अभी तो मैंने क्या करा था, हर NA के मैंने ग्रुप किया था कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। अभी तो मैंने यहाँ पे ना, अब मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट काउंट, जितने भी कैंडिडेट हैं उनका मीन निकाल लो, मुझे बता दो। तो पता चला कि हर पार्टी के अंदर तकरीबन 12 मेंबर्स हैं जो कि खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, डेटा डॉट ग्रुप बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइटल। फिर अगेन हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ग्रुप किया, उसमें से सीट निकाली, सीट डॉट काउंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइटल के हिसाब से हमने बोला सीट, ये जो सीट आ रही है, जैसे चित्राल, सवात, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट है, कौन सी सीट है, ठीक है, डॉट एन लार्जेस्ट। तो इससे क्या पता चलेगा, यहाँ पे सीट की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते थे। डॉट एन लार्जेस्ट का मतलब है ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। जैसे NA 45 में 39 लोग खड़े हुए। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको क्या मिलेगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के
आपको बंदे पता चल रहे हैं, जैसे ऊपर भी यही पता चला था ना, हमारे पास ऊपर भी यही आ रहा था, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बंदे आ रहे हैं, और डॉट एन लार्जेस्ट कर दोगे तो उसमें से टॉप 10 उठा लो, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के टॉप 10, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें से टॉप 10 उठा लो। तो ये आपके पास आ रहा है 260 में 25 बंदे थे, 207 में, और एन स्मॉलेस्ट उठाओ तो इससे क्या निकलेगा, एन स्मॉलेस्ट भी मेरा ख्याल है इसके बाद निकाला है, ठीक है, नीचे निकाला है हमने एन स्मॉलेस्ट। तो ये बता रहा है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बस ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए ना, यानी मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मैच कर रही है उसके हिसाब से मैंने बाकी कॉलम्स को क्या करा है, काउंट पे लगाया है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको इसको हटा के आपको दिखाऊं तो एन 112 में 14 बंदे हैं, डिस्ट्रिक्ट भी 14 है, सीट भी 14 है, कैंडिडेट नेम भी 14 आ रहे हैं, क्योंकि बाकी तो आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ है ना, तो इस पे तो हमने काउंट ही लगाया है ना। यानी NA1 के कितने सीट्स हैं, ये तकरीबन 11 या 12 है, ठीक है। NA2 की कितनी है, ये 5 या 6 हैं। तो बाकी कॉलम्स पे तो हमने काउंट लगाया है, तो बाकियों का काउंट निकाल रहा है सिंपल, उसमें से आप जो किसी भी कॉलम का काउंट ले लो। हमने यहाँ पे सीट का काउंट लिया, डॉट एन स्मॉलेस्ट किया, नहीं हाशिम, ये ग्रुप बाय जब आप लगा रहे हो ना, एक कॉलम के हिसाब से ग्रुप कर रहे हो, आप एक कॉलम के हिसाब से ग्रुप कर रहे हो, लेकिन बाकी कॉलम्स भी तो आप इंक्लूड कर रहे हो ना, बाकी कॉलम्स का काउंट निकाल रहा है, ठीक है। एक कॉलम तो जिसके हिसाब से आप ग्रुप कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइटल के हिसाब से, लेकिन बाकी कॉलम का काउंट निकल रहा है, तो बाकी जो है बाकी कॉलम का काउंट गो के सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखें ना कितने कॉलम्स आ रहे थे, अभी मैंने आपको दिखाया था कितने कॉलम आ रहे थे, आप देखें ना, ये नीचे शो भी हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है, सीट भी आ रहा है, कैंडिडेट नेम भी आ रहा है, पार्टी भी आ रहा है, सारे कॉलम्स आ रहे हैं। उसमें से हमें कौन सा कॉलम चाहिए, कोई सा भी कॉलम उठा सकते हैं, सीट उठा लें, सीट के हिसाब से आप बोलो कि एन स्मॉलेस्ट बता दो, तो एन स्मॉलेस्ट यानी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे कम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। लोएस्ट 10, तो ये लोएस्ट 10 आ रहा है, ठीक है। तो NA18 एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसके अंदर एक ही बंदा मौजूद था, ठीक है, वो अकेले ही खड़ा हुआ था, वही जीत गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको जो है फजी वजी को इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टी को रिजॉल्व करना है। नेम को भी इसी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर नेम में जो है जैसे इमरान खान कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे इमरान खान नयाजी लिखा हुआ है, तो उसको भी इसी तरीके से रिजॉल्व करेंगे हम। अच्छा, अब आप लोगों में से कितने लोगों ने अप्लाई का फंक्शन देखा है, अप्लाई और मैप का फंक्शन देखा है पेंडास के अंदर, किसी को आइडिया है अप्लाई का फंक्शन क्या करता है, पढ़ लिया होगा ना आप लोगों ने पेंडास में। जी सर, अप्लाई का जहाँ तक याद है वो तो हम पूरी डेटा पे अप्लाई करते हैं सर, हमने बहुत पिक किए हैं सर। यूज़ किया आपने? जी जी सर, आइडिया थोड़ा सा उसका है, क्या आप यूज करेंगे तो समझ जाएंगे सर। जी जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पार्टी जो है उसको जो है मैं रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अच्छा, इसके लिए हमें जो है पार्टीज़ का डेटा सेट भी चाहिए होगा। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये पार्टीज लिखी हुई हैं कि कौन सी पार्टी से बंदा कौन कौन सी पार्टीज खड़ी हुई हैं इलेक्शन में। ठीक है, आम आदमी तहरीक, आम आवाम पार्टी, ये मुख्तलिफ पार्टीज हैं। इसको हम लोड कर लेते हैं। पार्टीज का डेटा लोड कर लिया हमने, CSV में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने जो है पार्टी के ऊपर जो है एक लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया है, रिजॉल्व पार्टी। एक फंक्शन अप्लाई किया, दूसरे लफ्ज़ों में आप क्यों कह लें रिजॉल्व पार्टी एक्स। ये जो पार्टी लिखी हुई है इस कॉलम में, ये जो NA1 में ये बंदा खड़ा हुआ है इफ्तिखारुद्दीन, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन लिखते हुए इससे कोई मिस्टेक हो गई, पाकिस्तान को PAK डॉट लिख दिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, यानी पूरा नाम नहीं लिखा। अब हम इसका सही नाम जो है सर्च करेंगे, जो हमारे पास पार्टी की जो CSV फाइल है उसमें हमने सर्च करना है। ठीक है, इसके अंदर सर्च करेंगे कि ये इसमें से किससे सबसे करीब करीब मैच कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सबसे करीब करीब जो मैच कर रहा है। तो मैंने क्या करा, लूप चलाया पार्टी के अंदर, जो पार्टीज का डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास उसमें से मैंने हर नेम के साथ मैच करके देखा। ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा किससे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, और ये निकाल के मैंने रिटर्न करा दिया और फिर मैंने सेव भी करा दिया। ये मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो पार्टी का नाम, मेरी जो NA कैंडिडेट्स की फ़ाइल है उसके अंदर हो सकता है नाम जो है सही नहीं लिखा हो, पूरा नाम ना लिखा हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो। तो मेरे पास जो सही नामों की लिस्ट है पार्टी की, उसमें से किससे वो सबसे करीब तरीन मैचिंग हो रही है, मैं वो उठा रहा हूँ। फर्स्ट डॉट रेशो बस मैच कर रहा है, फर्स्ट डॉट रेशो। ठीक है, ये मैच कर रहा है दो चीज़ों को ना, दो स्ट्रिंग को मैच करता है, देखता है कितनी मैचिंग हो रही है इनकी, कितने परसेंट मैच हो रहा है। 100% मैच हो रहा है, 50% मैच हो रहा है, ये दोनों को मैच कर रहा है फर्स्ट डॉट रेशो ना। तो अगर ये मैच होने के बाद जो वैल्यू आ रही है, अगर ये मैक्सिमम से ज़्यादा हो गई तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू हमने उठा ली। ये मैक्सिमम निकालने का जो तरीक़ाकार है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मॉड्यूल 1 में, तो उसके थ्रू मैक्सिमम मैच हो रहा है, यानी करंट मैक्स है उससे बड़ा कोई मिल जाए तो वो मैक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड पार्टीज आ गई। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि 3000 रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर रहा है ये। और ये पार्टी का जो हमारे पास कॉलम है उसको हम अपडेट कर देंगे। जो पार्टी का पुराना कॉलम है उसमें हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, तो हमारे पास जो अपडेटेड पार्टीज़ आई हैं, करेक्टेड वन, वो हम जो है उसको नोट कर लिया हमने। तो अब डेटा, अब ये जो पार्टी के नाम बन गए हैं, ये पार्टी का कॉलम अपडेट हो गया है। अब इसमें जो है हर जगह पे ये देखें,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बाद स्पेस आ रहा है, ठीक है। जो एक्चुअल पार्टी का नाम जो पार्टीज़ की CSV फाइल के अंदर पड़ा हुआ है वो जो है उसमें स्पेस है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पार्टीज़ का डेटा आ गया। अब हम मज़ीद काम कर सकते हैं, पार्टी वाइज जो है हम देखना चाह रहे हैं। अब ये बताएं मैंने क्या किया है। मैंने पार्टी वाइज ग्रुप किया है और काउंट निकाला है। तो ये क्या बताएगा, हर पार्टी में कितने बंदे खड़े हुए हैं, ऐसे ही है। तो अगर मैं देखूं तो आम आदमी तहरीक में कितने बंदे हैं, पांच जगहों से खड़ा हुआ है ना, ये मतलब आम लोग पार्टी में वो भी 5 जगहों से खड़ा हुआ है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग 42 जगहों से, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना जो है 2 जगहों से खड़ी हुई है, ऑल पाकिस्तान तहरीक 2 जगहों से खड़ी हुई है, अल्लाह अकबर तहरीक 65 जगहों से खड़ी हुई है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये डेटा आ गया कि पार्टी वाइज जो है कितने जगहों से कौन सी पार्टी खड़ी हुई है। अब मैं इसमें से एन लार्जेस्ट निकालूं, अगर एन लार्जेस्ट, ठीक है, और मैं प्रिंट कराऊँ तो सबसे ज़्यादा जो है वो तो इंडिपेंडेंट 1300 जगहों से, उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी 219 जगहों से, तहरीक इंसाफ 218 जगहों से, मुस्लिम लीग नून जो है 186 जगहों से खड़ी हुई थी, तहरीक लब्बैक 160, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही है जी, गेटिंग माई पॉइंट। जी सर। ठीक है, चलिए, आई होप कि जो है इतना मुश्किल नहीं होगा ये। तो उसके बाद जो है आगे चलते हैं। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं पार्टी पोजीशन को। पार्टी पोजीशन को प्लॉट करके, ठीक है। तो ये आपके पास ये पेंडास का हमने का फंक्शन इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। पार्टी पोजीशन डॉट आई लॉक 1 से क्यों लिया हमने, इसकी वजह कोई बताएगा। टॉप मोस्ट तो हमारे पास इंडिपेंडेंट था ना, हम इंडिपेंडेंट को हटा देते हैं, इंडिपेंडेंट तो उनकी कोई हैसियत नहीं होती ना, तो इंडिपेंडेंट बहुत सारे होते हैं, अलग अलग नज़रिए के होते हैं। तो हमने 1 से लिया है और इसको हमने पेंडा का ही प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया है। पेंडा का जो फ्रेम होता है ना उसमें डॉट प्लॉट करके आप काइंड बता दें तो ये प्लॉट कर दिया। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ जो है उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। एन स्मॉलेस्ट निकालना चाहें हम पार्टी पोजीशन के हिसाब से, तो सबसे कम जो है कौन सी पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती, फ्रंट नेशनल पाकिस्तान, पाकिस्तान अवामी इनकलाबी लीग, तो ये ऐसी पार्टियां हैं जिनके एक एक दो दो लोग खड़े हुए हैं बस, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमने एक एग्जाम्पल देखी हमने पार्टी वाइज जो है ना, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कर्नल की, टाइटैनिक का डेटा सेट। ये किसी और का डेटा सेट है तो इसको हम ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
तो ये डेटा रीड किया इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले मैं यहीं पर ही बता देता हूँ आप लोगों को, चला के आप लोग देख लीजिएगा अपने पास। तो डेटा रीड करने के बाद दो तरह का डेटा है हमारे पास। सर मैंने जी 2-3 दफ़ा रीजॉइन करने की कोशिश की है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही आपकी। आई डोंट नो इफ द प्रॉब्लम इज ऑन माय एंड। बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? जी स्क्रीन आपकी नज़र आ, साइड आपकी तरफ से शोर भी काफ़ी आता है। अच्छा शोर आ रहा है लेकिन स्क्रीन नज़र आ रही है। जी स्क्रीन जी स्क्रीन आ रही। चलो स्क्रीन तो नज़र आ रही है। हाशिम शायद आपकी तरफ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है सर, अभी शेयर हो रही है। मैं एक मिनट स्क्रीन वापस अब हो रही है, अब हो रही है। ठीक है ओके। तो ये टाइटैनिक का डेटा सेट है जो हम देखना चाह रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं? पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास यानी पैसेंजर क्लास, नेम, जेंडर, सिबलिंग्स कितने, उसमें कंपनी थे उनके साथ, ठीक है। और पेरेंट और चिल्ड्रन कितने थे, ये जो है उसके बारे में रिकॉर्ड है, ठीक है। टिकट किस टाइप का था, फेयर, केबिन, और कहाँ से बैठे थे वो, एम्बार्क कहाँ से हुए वो, ठीक है जनाब। तो ये टाइटैनिक का डेटा सेट है। इस पे हमने हेड लगाया। हेड से मैंने अभी बताया आप लोगों को कुछ रिकॉर्ड्स शो हो जाते हैं। हेड में आप अगर डिफ़ॉल्ट में देखो तो 5 रिकॉर्ड्स शो होते हैं, ठीक है। अब पेंडा का जो डेटा फ्रेम है उस पर इन्फो आप लिखेंगे तो आपको जो है फ्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। ट्रेनिंग डेटा की इन्फो और टेस्ट डेटा की इन्फो दोनों यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। कि हमारे पास जो डेटा है, पैसेंजर आईडी जो है इंटीजर है, सर्वाइव्ड इंटीजर है, नेम ऑब्जेक्ट है हमारे पास, स्ट्रिंग है ओके, जेंडर ऑब्जेक्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये कॉलम की इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप डेटा साइंस पे काम करेंगे आपको ये भी देखना होगा कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं उसमें से न्यूमेरिकल कॉलम्स कितने हैं और नॉन न्यूमेरिकल कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो ये डेटा की इंफॉर्मेशन आ गई। डेटा को डिस्क्राइब करा हमने, डिस्क्राइब करके हमें डेटा के बारे में आइडिया हो जाता है कि मिसाल के तौर पर सर्वाइव जो है कितने लोग सरवाइव करे थे, 891 काउंट है। एवरेज जो सरवाइव किया है 0.38, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, मिनिमम क्या आ रहा है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल वैल्यू क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अच्छा फिर हमने जो है डेटा डॉट डिस्क्राइब किया है और हमने ज़ीरो को भी शामिल किया है। तो ये नेम के हमारे पास 891 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें से सारे के सारे यूनिक हैं। और टॉप जो रिकॉर्ड है वो मोडले मिस्टर हेनरी सैम्यूल आ रहा है। उसकी फ्रीक्वेंसी एक है, एक ही मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी एक होगी तो उसमें से उसने जो है मेरा ख्याल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उठा लिया है। इसी तरीके से जेंडर जो है, जेंडर दो हैं हमारे पास, मेल और फीमेल। मेल्स 577 है, मेल जो है ज़्यादा आ रहे हैं, फीमेल कम आ रहे हैं। टिकट जो है
सी है 23437 है, फिर केबिन है, एम्बार्क की वैल्यू है, वगैरह वगैरह। ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं, ज़रा अजान हो जाए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब इन्होंने जो है केबिन का कॉलम ड्रॉप कर दिया। केबिन जो है ना, उसकी इतनी अहमियत नहीं है कि बंदा कौन से केबिन में बैठा हुआ था, उसकी इतनी अहमियत नहीं है हमारी प्रोडिक्शन के अंदर। तो ट्रेनिंग डेटा से भी इसको ड्रॉप कर दिया, टेस्ट डेटा से भी ड्रॉप कर दिया, और ट्रेनिंग काउंट प्लॉट शो किया है। काउंट प्लॉट सर्वाइव्ड का शो कराया है कि कितने ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाइव 0 है, कितने ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाइव 800 से ज़्यादा जो है जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए, 0 का सर्वाइव नहीं कर पाए, और सर्वाइव कर पाए तो तकरीबन 3.5 है। बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। पैसेंजर क्लास जे जे आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी, कट और कट के। कह रहे आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। पैसेंजर क्लास 1 2 3 तीनों को जो है हमने काउंट प्लॉट कराया। ठीक है, बार प्लॉट करा के देखा पैसेंजर क्लास का। जी हेलो,
आप लोग हैं स्टूडेंट्स मेरे साथ? जी सर। हेलो। हेलो। ठीक है, हाँ शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, वॉइस ब्रेक हो रही थी। तो बार प्लॉट फिर हमने प्लॉट किया, हमने सरवाइव के हिसाब से जो है डेटा हमने लिया है ट्रेनिंग डेटा, बार प्लॉट किया। एक्स हमारे पास पैसेंजर क्लास है कि हर क्लास के कितने लोग सरवाइव करे हैं, उनकी सरवाइव की वैल्यू क्या है। तो पैसेंजर क्लास 1, पैसेंजर क्लास 2, पैसेंजर क्लास 3, तो उसमें से कितने परसेंट लोग सरवाइव करें। 60% लोग जो है पैसेंजर क्लास 1 के सरवाइव कर गए, पैसेंजर क्लास 2 के 50% है तकरीबन, पैसेंजर क्लास 3 के 20% लोग सरवाइव करें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सरवाइव की वैल्यू से फ़र्क पड़ रहा है कि पैसेंजर क्लास की वैल्यू से फ़र्क पड़ रहा है कि सर्वाइवल रेट जो है वो डिफरेंट है। 1 वालों का डिफरेंट है, 2 वालों का डिफरेंट है, 3 वालों का डिफरेंट है। तो हमें वाई प्रेडिक्ट करना है, सर्वाइवल प्रेडिक्ट करना है, तो उसके लिए जो है हमें इस कॉलम की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी पैसेंजर क्लास की। ठीक है, इसी तरीके से जेंडर है, सर जेंडर से क्या पड़ रहा है जी। ये बार्स के ऊपर जो डंडे लगे हुए हैं, ये किस तरीके की कौन सा पैरामीटर है? अच्छा, ये इसका आइडिया नहीं है मुझे, मेरा ख्याल है ये आउटलायर्स को शो कर रहा है। आई थिंक मैं देख के बता दूंगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये जो है ये लाइन क्यों आ रही है। लाइन तो ठीक है, उस चीज की है ना कि अप्रोक्सीमेट नंबर है। मैं बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क कि ये कौन सा पैरामीटर है जिससे मैं भी अपने ग्राफ में डाल सकता हूँ ये बार प्लॉट है, ये सी बॉन्ड जो है ना, सी बॉन्ड की लाइब्रेरी आप यूज़ करेंगे, उसमें बार प्लॉट की लाइब्रेरी है। ठीक है, सी बॉन्ड आप यूज़ करें तो ये आ जाता है। पिप इंस्टॉल सी बॉन्ड आप कर दें तो उसके थ्रू जो है ये मैट प्लॉट लेब के ऊपर बनी हुई एक लाइब्रेरी है। ठीक है, जिससे ग्राफिकल विजुअलाइजेशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ पैरामीटर्स को इन्होंने प्लॉट करके देखा, हिस्टोग्राम बना के देखा, सारी चीज़ें बना के देखी, और आखिर में जो है उन्होंने कंक्लूड किया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं, फिर कोरिलेशन भी निकाला हुआ इन्होंने। फिर इन्होंने कुछ फीचर इंजीनियरिंग की है, मिसाल के तौर पर कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन उनके साथ एक कंपनी कर रहा है और कितने सिबलिंग एक कंपनी कर रहे हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम तो हमें पता चल जाएगा फैमिली। ठीक है, फैमिली के बारे में पता चल जाएगा, राइट। एक तो फीचर इन्होंने ये बनाया, फैमिली कितने लोग कंपनी कर रहे हैं, फैमिली के पेरेंट और कंपनी कर रहा है, चाइल्ड और कंपनी कर रहा है, और उसके अलावा सिबलिंग्स कितने कंपनी कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड कर ले तो हमें पता चल जाएगा कितने फैमिली कंपनी कर रही है, कितने फैमिली मेम्बर। फिर इन्होंने जो है एम्बार्क में अगर कोई बंदा जो है एम्बार्क की इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी अवेलेबल, तो डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन एम्बार्क की एस डाल दो। तो मेरा ख्याल है 3-4 जो है लोकेशंस हैं जहाँ से एम्बार्क किया जा सकता है, तो ये आपको मिल जाएगा अगर आप जो है गूगल करेंगे। तो 3-4 लोकेशंस हैं जहाँ से टाइटैनिक जहाज़ में लोगों ने जो है जहाज़ में बैठे थे। इसके अलावा जेंडर की इंफॉर्मेशन है, मेल को हमने 0 कर दिया, फीमेल को 1 कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर हमें ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एम्बार्क में जो हमारे पास मैप का फंक्शन इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, क्यू की जगह पे 0 लिख दिया, एस की जगह पे 1 लिख दिया, और सी की जगह पे 2 लिख दिया, एक एक नंबर दे दिया, क्योंकि मैंने बताया कि ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एज की इंफॉर्मेशन, एज में हमने 3 कैटेगरीज बनाई।
जो 20 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको 0 कर दिया, 20 साल से 40 साल के बीच में है उनको 1 कर दिया, और जो उससे ज़्यादा है उनको 2 कर दिया, और जो 60 से अबव है उनको 3 कर दिया। ठीक है, जिनके बारे में एज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको 60 से अबव ही हमने रहने दिया है, उनको 4 हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। इसी तरीके से फेयर जिनका 7.854 से कम है उनको 0 कर दिया है। फेयर में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी हमने। तो इस तरीके से हमने क्या डेटा को कुछ प्री प्रोसेस करके फीचर इंजीनियरिंग कर ली है अपने। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हमने प्रेडिक्ट क्या करना है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है जो कि अभी आ गई है डेटा की। प्रेडिक्ट हमने ये करना है बंदा सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसमें से कुछ कॉलम्स हैं जो कि हमारे पास अब किसी काम के नहीं रहे। मिसाल के तौर पर पैसेंजर आईडी से आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि बंदा सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, नेम से हमें कुछ नहीं पता चल रहा, टिकट टाइप से कोई नहीं पता चल रहा, और पेरेंट्स और चिल्ड्रन अकम्पनी कर रहे हैं नहीं कर रहे, या सिबलिंग्स कितने अकम्पनी कर रहे हैं, इन दोनों को हमने कंबाइन करके फैमिली बना दिया है, फैमिली का फीचर बना दिया। तो ये तमाम जो डेटा में कॉलम्स हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके का बन गया, सर्वाइव्ड, पैसेंजर क्लास, जेंडर, एज, फेयर, एम्बार्क, फैमिली। ये वो फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हमें जो है प्रेडिक्शन करानी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रेडिक्शन के ऊपर। हमारे पास ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में एक्स जो है बाकी कॉलम्स हैं सर्वाइव को छोड़ के, वाई में सर्वाइव आ जाएगा, एक्स के अंदर हमारे पास जेंडर आ गया, फेयर की टाइप आ गई, एम्बार्क कहाँ से किया बंदे ने, फैमिली मेम्बर्स कितने थे उसके, ये सारी चीज़ें काम की हैं। ठीक है, बाकी एस के लर्न इस्तेमाल किया है और हमने क्लासिफिकेशन परफॉर्म की है। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने जो है डेटा को स्प्लिट किया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड मौजूद है साइकिट लर्न में। 33% जो है ट्रेन टेस्ट डेटा और बाकी डेटा ट्रेनिंग के लिए रख लिया। रैंडम स्टेट बता दी हमने 44, कुछ भी दे सकते हैं, ये वैल्यू सीड वैल्यू है। हमने जो है मुख्तलिफ तरह के क्लासीफायर्स बनाए। एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्लासीफायर जो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को मैथ्स की क्लास में। ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, ये भी एक तरीके का क्लासीफायर है। डिसीजन ट्री क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये मुख्तलिफ तरह के क्लासीफायर्स हैं। एक में से एक वक्त में एक नहीं लगता, या सब लगेंगे एक साथ? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ना। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो है इंसेंबल ऑफ क्लासीफायर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसेंबल ऑफ क्लासीफायर्स का क्या मतलब होता है, हम एक क्लासीफायर नहीं यूज़ कर रहे, एक साथ कई क्लासीफायर यूज़ करेंगे और इनके आउटपुट को कंबाइन करेंगे। तो ये हमने सारे क्लासीफायर्स बनाए और हमने वोटिंग क्लासीफायर की क्लास होती है साइकिट लर्न में, जिसको हमने ये सब पास कर दिए एज एन आर्ग्यूमेंट। तो अब ये मिल के काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है बड़ा ही यूज़फुल होता है कि आप कई वीक क्लासीफायर्स को कंबाइंड कर ले तो यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर, अ पावरफुल क्लासीफायर। हमने इन सब को जो है पहले क्या करा, कंबाइंड किया, अब फिट कॉल किया। ये तो आपको पता ही है ना कि हम फिट इस्तेमाल करते हैं और ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा पास कर देते हैं। उसके बाद इसकी एक्यूरेसी जो है ये आ रही है तकरीबन, प्रेडिक्ट कराने के बाद जो है उसकी एक्यूरेसी निकाली है उसने। तो ट्रेनिंग का स्कोर 82% है, टेस्टिंग का स्कोर 81% है। ठीक है, फिर किसी सैंपल वैल्यू को प्रिंट भी करा के देखा है। राइट, यहाँ तक के तो हमने पढ़ा हुआ था। इसके अलावा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी बना सकते हैं जिसमें प्रिसीशन और रिकॉल आता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ रहा है, इसमें प्रिसीशन, रिकॉल वगैरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आ रही है।
इसके अलावा F1 स्कोर, ये तमाम जो है ना मैट्रिक्स हैं। मैं आपको ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव के बारे में बता दूं क्या होता है। मिसाल के तौर पर मेरा सॉफ्टवेयर ये कहता है कि इमरान खान जो है वज़ीर आज़म बनेगा और वो बन भी जाता है, तो डैट इज़ कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव, यानी मैंने पॉजिटिव प्रेडिक्शन की थी और मैंने सही प्रेडिक्शन की। पॉजिटिव का मतलब है मैंने कहा था कि बन जाएगा, और ट्रू का मतलब है मैंने कहा था और बन गया। इसी तरीके से ट्रू नेगेटिव क्या है, मैं कहूँ इमरान खान नहीं बनेगा और नहीं बना प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्या हुई, ट्रू नेगेटिव हुई। फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है, मैं पॉजिटिव प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा और मैंने गलत प्रेडिक्शन कर दी, तो डैट इज़ फॉल्स पॉजिटिव। और मैं कहूँ इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनेगा और वो बन गया, तो मैंने गलत प्रेडिक्शन की और मैंने नेगेटिव प्रेडिक्शन की, तो फॉल्स नेगेटिव। तो इनके डिफरेंट रेशोज़ हैं, जिसमें से जो है ये ज़ीरो, यानी मैंने ज़ीरो कहा था और ज़ीरो आंसर आया, ये कितने केसेस हैं, ठीक है। मैंने ज़ीरो कहा था आंसर 1 आया, मैंने 1 कहा था आंसर 0 आया, मैंने 1 कहा था आंसर भी 1 आया, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर हम कौन सा मैट्रिक यूज़ करते हैं, F1 स्कोर करते हैं? देखिए इसमें ना डिफरेंट सिनेरियोज़ है। अगर आपके पास इम्बैलेंस डेटा हो ना, इम्बैलेंस का मतलब है मिसाल के तौर पर सर्वाइवल वाले आपके पास कम हैं और नॉन सर्वाइवल वाले ज़्यादा हैं, यानी 0 वाले कम है 1 वाले ज़्यादा है, या 1 वाले कम है 0 वाले ज़्यादा है, तो आप फिर प्रिसीशन या रिकॉल यूज़ करते हैं या F1 स्कोर। अगर बैलेंस डेटा है तो फिर आपके पास एक्यूरेसी इनफ होती है, ठीक है। अब ये देखें ना, ये आपके पास ब्राइट कलर में आ रहा है, यानी ये जो है ये अच्छी प्रेडिक्शन हो रही है ना। डार्क वाले जो है, ये जो 0 और 1 वाले, यानी जिसमें अपोजिट गलत प्रेडिक्शन हो रही है, 1 की जगह पे 0 हो रही है, 0 की जगह पे 1 हो रही है, ये डार्क है। इसका मतलब है कि ये कम वैल्यूज़ हैं। ज़्यादातर वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसमें सही प्रेडिक्शन हो रही है। ये ब्राइट आ रहा है ना, 0 कहा और 0 ही प्रेडिक्शन हुई, 1 कहा और 1 ही प्रेडिक्शन हुई, ये ब्राइट है, तो ये अच्छी प्रेडिक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसकी तरीके से F1 स्कोर है, उसकी वैल्यूज़ भी जो है 81% आ रहा है। तो F1 स्कोर जो है ये इन्हीं की मतलब मदद से निकलता है। प्रिसिशन और रिकॉल जो है इनका एक फार्मूला होता है, स्पेसिफिक फार्मूला, हार्मोनिक मीन निकलता है, उसकी बेस पे निकलते हैं ये वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हो अगर आप लोगों का, आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा सा लर्न किया होगा, इससे फ़ायदा हुआ होगा आप लोगों को, क्योंकि केगल जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है केगल के ऊपर जाएं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, या कम से कम अपने डेटा सेट्स और केगल के डेटा सेट्स को उठा के उस पर कोडिंग करना शुरू करें आप लोग, ठीक है। इट्स टाइम के आप लोगों ने पेंडास भी पढ़ लिया है, नमपाई भी पढ़ लिया है, तो इट वुड बी वेरी यूज़फुल फॉर यू पीपल कि अगर आप जो है डेटा सेट को एक्सप्लोर करना शुरू करें, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर एक जी सर। क्वेश्चन है, वो जरा रिगार्डिंग क्लास से जरा हट के है, क्लास का जी जी वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस आप रखते हैं, वो जो जी। वर्किंग डेज होती है उसका टाइम जो होता है वो एटलीस्ट ऑफिस आवर्स के बाद का रख लिया करें, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी जो क्लास हुई है सर नासिर की वो मिस हो गई है, अच्छा, और मेरे ख्याल में अब तक उसकी अपडेट नहीं हुई। नहीं वो लेक्चर तो मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया है। ठीक होगा, ठीक होगा। थोड़ा ठीक सा है, बस चले मैं टाइमिंग है इसका ना, ये ख्याल रखूँगा मैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हाशिम आप पूछना चाह रहे थे? जी जी, मैं ये पूछना था कि जो फजी वजी लाइब्रेरी आपने यूज़ की है, उसके अंदर आपने पार्टीज का एक डेटा सेट उसको दिया था ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो हमारे नाम लिखे हुए कैंडिडेट में वो भी उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, जी तो जी। अब उसका तो हमारे पास डेटा सेट नहीं है, देन हाउ गुड इज दिस फजी वजी फॉर अस, क्योंकि वो एक कॉलम तो ट्रेन कर रही है लेकिन दूसरे को नहीं कर रही, और अगर मैंने नामों को भी ठीक करना है तो उसके लिए व्हाट शुड आई डू? आप देखिए, एक तो अगर आपको पता है ना कि सही नाम क्या है, आप फिर जो है जो आपके पास जो नाम है उसको क्लोजेस्ट से मैच कर लें, जो क्लोजेस्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नाम नहीं है तो फिर आप जो है आप ये देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द नेम्स जो है वो किस तरह से लिखे हुए हैं, बाकियों को फिर आप जो है मेजॉरिटी के मुताबिक कर लें, ठीक है। यही है ना आपका सवाल कि आपके नहीं पास नहीं है, नहीं एक्चुअल नहीं है?
नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम डेटा सेट देख रहे थे उसके हाँ अंदर कहीं पे इमरान खान लिखा हुआ है, कहीं पे इमरान न्यासी खान लिखा हुआ है या व्हाट्सएवर, जी जी। बंदा एक ही है, नाम दो लिखे हैं। मैं किस तरीके से पार्टीज को तो आपने इस तरह ठीक कर दिया क्योंकि आपने पार्टीज का एक अलग सीएसपी उसको दी जिसके अंदर सारे सही नाम लिखे हुए थे और उसको रीड करके रेशो निकाल के वो ठीक करता गया बिल्कुल मॉडल। बिल्कुल सही है। नेम्स अब इसी तरह मेरे पास 50,000 कैंडिडेट हैं लेकिन मेरे पास उनके नाम नहीं है, मतलब आई डोंट हैव एनी सीएसपी, जैसा पार्टीज का सीएसपी आपने अलग से दिया था, मेरे पास कुछ नहीं है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे कि मैं इमरान नियाजी को इमरान खान को एक ही बना सकूं? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर आप देखेंगे कि अगर जो से दो वर्ड्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर डिफरेंस जो है एक थ्रेशोल्ड से कम है तो इसका मतलब है ये एक ही नाम है। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे फिर सर आप। I will have to do that for 50,000 rows. हाँ। That's not an optimum solution. नहीं, आप तो वन बाय वन देख रहे होंगे ना, एक आपने एक रिकॉर्ड उठाया उसको जो है मैच किया नहीं, आपने। कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर से ही वो डेटा उठा के उसके साथ मैच करके कुछ कर सके, बिकॉज आई ट्राइड इम्प्लीमेंटिंग दैट, तो इवेंचुअल उसका रिजल्ट ये है कि वो जो पहला नाम था वो पूरे कॉलम पे उसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, आप क्लस्टरिंग यूज़ कर लें। ठीक है, आपके पास नामों के क्लस्टर्स बना लें ना, तो जो एक जैसे नाम होंगे वो एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। तो फिर आप में उनमें से कोई भी एक पिक कर लें एज अ नेम ना, इमरान खान नयाजी ले लें या इमरान खान ले लें, जो ग्रुप में सेम ग्रुप में मैच कर रहे हो। इमरान खान है, इमरान खान नयाजी, ये एक क्लस्टर में आ रहे हैं, तो फिर आप उसको एक ही ले लेंगे। तो क्लस्टरिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। और भी अप्रोचेज़ होगी, ये रिसर्च इशू है, ये स्ट्रिंग मैचिंग जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इस पे ऑटोमेटा पे बड़ी रिसर्च हो रही है। तो ये इट इज़ अ रिसर्च इशू ना। ठीक है, बहुत जी, सिंपल नहीं है ये। ठीक है, चले मैं क्लस्टरिंग वाला मेथड ट्राई करता हूँ। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।